बानी की जिंदगी और फैसलों पर बुशरा बीबी का असर था। रूहानी असर के नतीजे में बानी अपना इस्लाहाती एजेंडा नाफिज करने में नाकाम रहे। द इकोनॉमिस्ट के होश रुबा इंकशाफात, बानी की तीसरी शादी और अंदाज़े हुक्मरानी पर सवालात खड़े हुए। मैरिज के महज नारे लगाए गए थे। रियासती उमूर में बुशरा बीबी हरफ आखिर समझी जाती थी। बानी पीटीआई ने इक़्तिदार और ताकत के लिए बुशरा बीबी से शादी की। बुशरा बीबी ने बानी की ज़ाती ज़िंदगी और सियासत पर अमलियात का रंग चढ़ाया। बुशरा बीबी ने रूहानी इल्म से बताया कि दोनों की शादी हो जाए तो बानी पीटीआई वज़ीर आज़म बन जाएंगे। बानी पीटीआई ने इक़्तिदार के लिए दीनदारी का लिबादा ओढ़े रखा। दुनियावी कामयाबी के लिए बुशरा बीबी की हर बात पर अमल किया। बुशरा बीबी की इजाज़त के बगैर वज़ीर आज़म का तैयारा उड़ान न भरता था। बुशरा बीबी के हुक्म पर वफादार करीबी साथियों और देरीना घरेलू मुलाजमीन को फारिग किया गया। जनरल बाजवा से 1-on-1 मुलाकात में भी बुशरा बीबी मौजूद हुआ करती थी। मुलाकात में ज्यादा वक्त बुशरा बीबी ही बोलती। बुशरा बीबी की करप्शन सामने लाने पर बानी ने उस वक्त के DGISI आसिम मुनीर को ओहदे से हटाया था। बुशरा बीबी के आने के बाद घर में अजीब रसूमात शुरू हो गईं। इकोनॉमिस्ट के मुताबिक बानी के ड्राइवर और घर के साबिक मुलाजमीन ने कहा, रोजाना बीफ, स्याह जानवरों के सर और कलेजी की मांग होती थी। बानी के सर के गर्द कच्चे गोश्त की घुमाया जाता था, मिर्चें जलाई जाती थीं। रोजाना स्याह बकरे और मुर्गियों के सर कब्रिस्तान में फुंकवाए जाते थे। जहांगीर तरीन ने खदशा जाहिर किया, बुशरा बीबी काला जादू इस्तेमाल कर रही हैं। 2018 में बानी की जीत को वसी पैमाने पर फौज और ISI की मदद का नतीजा समझा गया। ISI पीरनी को मालूमात देता जो इन्हें इल्हामी पैगामात बनाकर बानी तक पहुंचाती। दोस्तों के हवाले से कहा गया कि बानी सादा लो हैं और बुशरा बीबी के असरात को नहीं समझते। एक रूहानियत का लिबादा ओढ़े उनकी अहलिया असरअंदाज होती थी सरकारी फैसलों के ऊपर। कौन से मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे, किस मुल्क के साथ थोड़ा सा रिजर्व ताल्लुकात रखने हैं, वो ना सिर्फ असरअंदाज होती थी बल्कि वो इंश्योर करती थी कि ये हर फैसला उस पर अमल दरामद हो। आज दुनिया के जरीदे ये कह रहे हैं कि फैसलों के पीछे एक पूरा सिस्टम था झूठ का, बहतान का, और वो तमाम फैसले वो खातून खाना करवाती थी। उन्होंने अपना ही रूहानी सिलसिला बनाया था। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारिक की बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से मुतल्लिक इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट सामने आने पर लफ्जी गोलाबारी। कहा, आलमी जरीदे ने बानी पीटीआई से मुतल्लिक हक़ाइक़ का पर्दा चाक किया है। पीटीआई दौरे हुकूमत में मुआशी और सियासी फैसले बुशरा बीबी किया करती थी। साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया ने रूहानियत का लिबादा ओढ़ रखा था। बुशरा बीबी के कहने पर ही बानी पीटीआई अहम फैसले करते थे। बानी पीटीआई की सियासत झूठ, मुनाफकत और बहतान के सिवा कुछ नहीं थी। मजीद कहा कि यह तासुर गलत है कि यह तरमीम उजलत में की गई। सुप्रीम कोर्ट को अलग करने का मकसद आम शहरियों की बरवक्त सुनवाई को यकीनी बनाना था। इस तरमीम पर भरपूर मुशावरत की गई है। बुशरा बीबी पूरी हुकूमत चलाती थी, सबको पता था बानी पीटीआई की हुकूमत कौन चला रहा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, जनाजों, मैयत पर ना जाना सब बुशरा बीबी तय करती थी। लोगों को वज़ीर आज़म हाउस बुलाकर ताज़ियत की जाती थी। बानी पीटीआई के दौर में बहुत बुरा गवर्नेंस का निज़ाम था। रियासत मदीना का उनके किरदार से कोई ताल्लुक़ नहीं था। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि बुशरा बीबी का एहतराम है ये, लेकिन मंजर आम पर आने वाली बातें हकीकत हैं। ये मुकाफ़ाती अमल है। इकोनॉमिस्ट और दीगर जरीदों को पीटीआई दौर में हाईलाइट किया जाता था। इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट हकीकत है, गोगी का भी किरदार था। दोनों शख्सियात को जिस तरीके से एक्सपोज किया है आर्टिकल ने, उन्हें भी एक जैली पीरनी मिल गई, खातून मुयस्सर आ गई जो पहले तो रूहानी पेशवा बनी। आईनी फैसलों से लेकर कैबिनेट बनाने से लेकर क्या क्या वहां पर काम ऐसे नहीं किए गए, ऐसी खराफात नहीं की गई। जिस शख्स ने अलब ते भी नहीं पढ़ा वो भी तौबा इस्तग़फ़ार कर रहा था। वही बातें हैं जो पाकिस्तानी कौम को हम बताते रहे। आज उस पर मोहर लग गई है और मोहर क्रेडिबिलिटी की लग गई है। मायूसी में घिरा हुआ मुरीद अपनी पीरनी के इशारों पर चलता रहा। इकोनॉमिस्ट ने वही लिखा जो हम बताते थे। बानी पीटीआई ने इक़्तिदार पर काबिज रहने के लिए साजिशें की। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं कि यह शख्स एक नशिस्त के लिए परवेज़ मुशर्रफ की मिन्नतें करता रहा। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट 100% दुरुस्त करार दे दी। कहा, बानी पीटीआई के बाद बुशरा बीबी के कारनामों के चर्चे आलमी मीडिया में हो रहे हैं। बरतानवी जरीदे ने जाली पीरखाने और रूहानियत में छुपी शैतानियत से पर्दा उठाया। जो मुखालिफिन को कहता था छोड़ूंगा नहीं,
वो खुद जाली तरीके से अपनी जोजा तक पहुंचाई जाने वाली मालूमात को रूहानियत समझता रहा। 4 साल तक कोच और पीरनी ने बानी पीटीआई को बेवकूफ़ बनाया। पिंकी, गोगी, कोच और बुज़दार ने मिलकर बानी पीटीआई को 4 साल डुगडुगी पर नचाया। तब्दीली और करप्शन के खात्मे के दावेदार से बुशरा बीबी हलाल करप्शन करवाती रही। ये आर्टिकल शरंगेज और झूठ पर मबनी है, इसके खिलाफ कानूनी चाराजोई का हक रखते हैं। इस आर्टिकल का मकसद बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की किरदार कशी है। चेयरमैन पीटीआई बरिस्टर गौहर की 365 न्यूज़ से गुफ्तगू का इससे कबल भी इद्दत जैसे घटिया इल्ज़ामात लगाए गए जिससे वो बरी हो गए। ऐसे हथकंडों से बुशरा बीबी को नहीं तोड़ा जा सकता। इस किस्म के स्पॉन्सर्ड आर्टिकल होते हैं। BBC ने अमरीकी सदर की तकरीर को गलत एडिट करने पर माफ़ी मांगी है। उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला दोम इब्न अल हुसैन 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। एयरपोर्ट पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। शाह अब्दुल्ला दोम सदर और वज़ीर आज़म से अहम मुलाकातें करेंगे। शाह उर्दन के एजाज़ में ऐवान सदर में खुसूसी तकरीब मुनक़िद होगी। शाह अब्दुल्ला दोम को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड अता किया जाएगा। शाह अब्दुल्ला दोम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में पटाखों की फैक्ट्री में धमाका, 5 अफराद जाँ बहाक, 8 मजदूर जख्मी। धमाके की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई दी गई। धमाके से फैक्ट्री की इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। फैक्ट्री खेतों के दरमियान बनाई गई थी। गवर्नमेंट वालों से हमने खुद भी बात की। हमने उनको बार बार एक चीज कही कि दहशतगर्दी नहीं कर, हमारे मुल्क में ये अमन तबाह न करें। फील्ड मार्शल ने भी बड़ा क्लियरली उनके साथ एक दफा नहीं कई दफा मैसेज भिजवाया उनको कि भाई दहशतगर्दी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। जनरल साहब खुद यहाँ बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं आपकी चीज़ों के लिए। हमारे लिए जो मुमकिन है हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। मैंने अभी जनरल साहब से कहा है कि इसको उससे ज़्यादा अच्छा बनाना है ताकि जब बच्चे वापस आएँ तो देखें कि पहले से बेहतर बना हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कैडेट कॉलेज वाना का दौरा, तलबा और असातिज़ा से मुलाकात की। कबायली अमायदीन से भी खिताब किया। कहा पाकिस्तान में सरहद पार से दहशतगर्दी हो रही है। इस्लामाबाद कचहरी हमले में भी अफगान दहशतगर्द मुलविस थे। दुश्मन सानह APS दोहराना चाहता था। ये दहशतगर्द भी नहीं बल्कि कारिंदे हैं जिनका इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं। किसी को अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। फील्ड मार्शल कह चुके कि दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होगी। हुकूमत से नाराज होने का ये मतलब नहीं कि आप असलहा उठा लें। फील्ड मार्शल वाना कैडेट कॉलेज को पहले से बेहतर बनवाएंगे। कबायली अमायदीन ने कहा कि हम कलअदम TTP को नहीं मानते। वाना के लोग दहशतगर्दों का साथ नहीं देते। दहशतगर्द इस्लाम से खारिज हैं। हुकूमत हमारे बच्चों को आला तालीम फराहम कर रही है। बच्चों को महफूज रखने पर फील्ड मार्शल के मशकूर हैं। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स खुदकुश हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। हमले में मुआवनत पर एक दर्जी गिरफ्तार। बारूद से भरी जैकेट पेशावर में तैयार की गई। खुदकुश जैकेट कुछ दिन एक दर्जी के पास रखी गई जिसे मालूम था ये खुदकुश जैकेट है। खुदकुश जैकेट गुड़ की बोरी में छुपाकर इस्लामाबाद लाई गई। मरकजी सहूलतकार ने खवारिज से राब्तों का एतराफ़ कर लिया। तफ्तीश में मजीद इंकशाफात मुतवक्के, मजीद गिरफ्तारियों का इम्कान। सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल्स की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद तीनों बिल आईने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का हिस्सा बन गए। 27वीं आईनी तरमीम के बाद लाहौर हाईकोर्ट से पहला इस्तीफ़ा। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा मुस्ताफ़ी अपना इस्तीफ़ा सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया। चैम्बर भी खाली कर दिया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा के तबादले का इम्कान था। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा लाहौर हाईकोर्ट के इंतज़ामी कमेटी के मेंबर थे। जस्टिस शम्स ने 2028 में रिटायर होना था। समझते हैं कि गवर्नमेंट ए पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट है और वो जो फैसले करेंगे अपॉइंटमेंट्स के लिहाज से वो लॉपसाइडेड होंगे, तो फैसला कर लें कि जो अपॉइंटमेंट्स आपने की वो कितनी मुअस्सर थी। ये तय कर लें कि कौन से चीफ की किस कोर्ट ने कौन से फैसले दिए और कौन सी अपॉइंटमेंट्स की, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
आप ऐसी अमेंडमेंट्स पास करने लग पड़े जो कि अदालत की मंशा थी, अपोलोजिस्ट बन गया। पार्लियामेंट्स के अंदर वो स्पाइन ही नहीं रही, वो सकत ही नहीं रही, और पार्लियामेंट एक अदालती फैसले के नीचे दब कर बैठी। अभी और जजेस के इस्तीफे भी आएंगे। सबका माजी जानते हैं कौन किस तरह फैसले करता था। जजेस के फैसले देख लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू की गई। कहा, उमर अता बंदयाल के फैसले जानिबदाराना थे। क्या नवाज शरीफ को हुकूमत से निकाला जाना आईनी था? माजी में अदालत के फैसलों से पार्लियामेंट के इख्तियार को दबाया गया, आइन का हुलिया बिगाड़ दिया गया। पार्लियामेंट के इख्तियार को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हुकूमत अवाम के मफाद में साफ और शफाफ कानून साजी कर रही है। जस्टिस के आगा ने वफाकी आईनी अदालत के जज का हलफ उठा लिया। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हलफ लिया। तकरीबी हलफ बर्दारी कॉन्फ्रेंस रूम में हुई। वफाकी आईनी अदालत के गुज़श्ता रोज़ हलफ उठाने वाले जजेस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज मोहम्मद डोगर की शिरकत। वफाकी आईनी अदालत फ़ाल करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंतज़ामिया मुतहर्रिक, एडवोकेट जनरल ऑफिस और अटॉर्नी जनरल ऑफिस भी खाली करा लिया गया। वफाकी आईनी अदालत की 2 अदालतें सेकंड फ्लोर पर कायम होंगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर ख़यानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की अदालतें मुंतकिल होंगी। मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जाती उम्रा से लंदन रवाना। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ तिब्बी मुआयने के लिए लंदन गए हैं। तिब्बी मॉलेज भी हमरा नवाज शरीफ चंद रोज़ लंदन में ही क़याम करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ओमान के वज़ीर ख़ारजा सैयद बदर बिन हम्माद से टेलीफोनिक रब्ता। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार की सैयद बदर को ओमान के कौमी दिन पर मुबारकबाद। नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और ओमान के दरमियान मजबूत दोस्ती को सराहा। इसहाक़ डार से मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अहमद मोहम्मद का भी टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर ख़ारजा ने गज़ा के लिए अमन की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया।